Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। आप देख रहे हैं एमपी तक। हमारे साथ में गजेंद्र पटेल जो कि प्रत्याशी है, पूर्व सांसद भी हैं और सांसद बनने की ओर अग्रसर हैं। उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे आपके जीतने के बाद। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार खरगोन बड़वानी से मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। पिछले 5 साल मैंने इस खरगोन बड़वानी की क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए सतत काम किया है। और निश्चित तौर पर जब दूसरी बार अवसर मिला तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन, आदरणीय हमारे उसके जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र राठौर जी, हमारे बड़वानी के कमल इंगले जी और हमारे पार्टी के कई वरिष्ठगण हैं जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा और चुनाव लड़कर हम जीत की स्थिति में आज खड़े हैं और चुनाव जीत रहे हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस चुनाव में झूठ का एक भ्रम फैलाया था कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अब की बार 400 करेंगे तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, मोदी जी आएंगे तो संविधान ख़त्म कर देंगे, मोदी जी आएंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ये तमाम मुद्दे किसी प्रकार के थे नहीं। और इसलिए आप सब ने देखा है कि जहाँ पर ट्राइबल विधानसभा है, बड़वानी से हमको 25,000 की लीड मिल रही है, पानसिमल से हमको मिल रही है, राजपुर विधानसभा से ट्राइबल सीट से मिल रही है। तो ये झूठ का जुमला फैलाने का क्रम कांग्रेस के कई लोगों ने किया है और इसलिए ये तमाम प्रकार की बातें समाज के लोग समझ गए, झूठ का भ्रम फैलाया। और निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि सबका साथ और सबका विकास, हर समाज का विकास हो। जिस आधार पर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं वो खरगोन बड़वानी जिले के प्रत्येक गांव में पहुंचे। जो मूलभूत सुविधाएं से वंचित था 60 साल तक कांग्रेस सरकार होने के बाद भी, आज पीने के पानी की समस्याएं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, बेरोजगारी ज़बरदस्त है, ये सब तमाम 60 साल तक कांग्रेस की सरकार ने दी है। उसको ठीक करने में समय लगेगा और इसलिए 10 साल में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें ठीक हुई है और वो बहुत सारी चीज़ें अब बाकी है। जहाँ पर कच्चे मकान है वहाँ पक्के मकान अभी बाकी बनाना है, जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ पर बहुत सारी सड़कें बनाना भी बाकी है। ये हम सब करने वाले हैं और इसलिए इन तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर हम काम करने वाले हैं। पिछले 5 साल पहले भी हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को लेकर हमने काम शुरू किया था, हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी को लेकर काम शुरू किया था, हमने रेल को लेकर काम शुरू किया था और आप सबने देखा है कि उसमें से मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी, काम उसका शुरू हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी के लिए हमको इंदौर जाना पड़ता था, आज हमारे जनजाति क्रांतिवीर टंट्या मामा भील के नाम से यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई है। तमाम इस ग्रामीण क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र में जहाँ पर विषय पढ़ने में दिक्कत आती थी वहाँ पर छोटे छोटे विषय खोलने की सुविधा इस यूनिवर्सिटी से मिलने वाली है। तो हमने 50% डिमांड जनता की थी, हमने पूरी करी है। आने वाले समय में बड़े मुद्दा है जैसे कि रिंग रोड है, बाईपास है, इसको भी लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में रेल का मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने हमेशा से झूठ बोला है। पिछले 5 साल में हमने इतना काम कर लिया कि आज वो काम पाइपलाइन में है। इस आने वाले 2024 से लेकर 2029 के बीच में वो काम स्वीकृत भी होगा, काम शुरू भी होगा और इसका लाभ यहाँ की क्षेत्र की जनता का जो सपना था वो पूरा भी होगा। बारेला और भिलाला को लेकर जिस तरह से बात की जा रही थी, कांग्रेस दावा कर रही थी कि 46% वोट है, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हमेशा से जातिवाद पर चुनाव लड़ा है और ये अभी से नहीं, जब से कांग्रेस बनी है तब से, देश की आज़ादी के पहले से भी, देश आज़ाद हुआ तब भी उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति का था, उनको चुनाव हरा दिया, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर दिए गए, उनको कोई सम्मानजनक स्मारक नहीं बना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इस देश के जितने क्रांतिवीर हैं, वो अनुसूचित जाति का हो, अंबेडकर जी हो उसके स्मारक बनाए, टंट्या मामा भील हो, भीमा नायक हो, ख्वाजा नायक हो, इस प्रकार के कई स्मारक बनाए। तो हम सबका साथ और सबके विकास के आधार पर काम करते हैं। जातिवाद पर चुनाव तो कांग्रेस के लोग लड़ते हैं और आज देखिए कि जातिवाद का बू अगर वो बो रहे हैं तो उनका क्या हर्ष हुआ है। सेंधवा विधानसभा देखिए, बारेला बावले होने के बाद भी वहाँ पर मात्र 3,000 का गड्ढा है, हमको वहाँ पर बारेला समाज ने वोट दिए। पानसिमल देखिए, वहाँ पर बारेला बाहुल्य के बाद भी हमको दिए। जातिगत फैलाने से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है। बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बनने के बाद भी अगर आप समाज को नहीं जोड़ पाए तो उसका क्या मतलब है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हमेशा से जातिवाद का बू बोया है। अब खरगोन बड़वानी की, हमारा आदिवासी समाज का, हमारा सामान्य समाज इस बात को अच्छी तरह समझ गया कि यहाँ पर जातिवाद नहीं चलता। हम तो सबको मिलाकर देश के विकास की बात करते हैं। क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब यहाँ का एक एक समाज, वो गरीब हो, अमीर हो, सामान्य हो, ये सब विकास होगा तो ये क्षेत्र भी विकसित होगा। इस आधार पर इस क्षेत्र का बेटा और भाई गजेंद्र पटेल काम करता है। पोरलाल खड़ते अपने आप को अच्छा वक्ता बता रहे थे, कांग्रेसी बता रहे थे, क्या लग रहा है आपको? पोरलाल खड़ते मेरे बहुत अभिन्न मित्र भी हैं, हमने साथ में राजनीति में काम किया है। मुझे मालूम है कि वो किस प्रकार से विचार करके काम करते हैं और मैं उनके विचारों की बात नहीं करता, मैं तो समग्र समाज को जोड़कर विकास की बात करता हूँ। मेरे लिए सामान्य में ब्राह्मण भी उतना ही बरोबर है जितना अनुसूचित जाति वर्ग का समाज है।
मेरे इस 5 साल के कार्यकाल में सांसद सेवा केंद्र पर कोई गरीब से गरीब भी अगर आया तो उसको उतना ही काम हुआ जो एक गरीब अमीर से अमीर आदमी भी आता है तो उसका भी काम होता है। तो इसलिए मैं सभी समाज के लिए काम करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा पृथ्वी एक राष्ट्र है और इसलिए उस पृथ्वी एक राष्ट्र में सभी समाज के लोग अगर रहते हैं तो सभी बढ़ना चाहिए और उसी विचार को लेकर, नरेंद्र मोदी जी के विचार को लेकर, भारत के विकसित विकास को लेकर हम लोग काम करते हैं। इसलिए मैं जातिवाद की बात न करते हुए पुरलाल खड़ते ने जो जातिवाद पर चुनाव लड़ा है ये बहुत गलत किया है। आने वाले भविष्य में इस प्रकार की गंदगी राजनीति में नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ और इसलिए हम सब मिलकर समाज के हर वर्ग आगे बढ़े, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है और इसी के आधार पर हम काम करते हैं। मीडिया के कुछ लोगों को एक गोपनीय कुछ चीज़ें भेजी गई थी आपसे संबंधित, क्या लग रहा है आपको? बदनाम करने की साजिश थी? मुझे लगता है कि पिछले 20 साल से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय उमराव सिंह जी भी पिछले 25 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे। एक 45 साल का लंबा कार्यकाल राजनीतिक क्षेत्र में मेरे और मेरे परिवार का हुआ है और मेरे परिवार के बारे में सब कुछ अच्छा जानते हैं। परंतु राजनीतिक क्षेत्र में कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, कई प्रकार के झूठ की चीज़ें भी निकलती हैं, कई प्रकार की सच की चीज़ें भी निकलती हैं। इसलिए आप देश के चौथे स्तंभ हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। आप सबने देखा है कि उन्होंने जिस प्रकार का प्रचारित किया, 1% भी इस प्रकार की झूठ का प्रचार क्षेत्र में नहीं चल पाया क्योंकि जनता को मालूम है कि गजेंद्र पटेल किस प्रकार का कार्यकर्ता है। पिछले 5 साल में 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अगर पुरलाल खड़ते की अगर बात करें तो पिछला 5 साल का या 10 साल का सामाजिक संगठन का कार्यकाल उठा के देखिए, आरोपों की झड़ी लग जाएगी और आप उसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख सकेंगे।